कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भगवान मुझे अभी उठा लो, अपने पास बुला लो स्वामी। अभी तक मेरे देवर जी नहीं आए, थोड़ी देर बैठी हूँ। क्या बताऊं, आ जाने के बाद क्या देख रहा हूं कि मेरी भाभी की आंखों से आंसू बह रहे। इस आंसुओं का कारण उनसे जरूर पूछूंगा। अरे भाभी, देख तेरा देवर ओंकार आया है। भाभी, मैं इस आंसुओं का कारण जानना चाहता हूँ कि तेरे आंखों में आंसू किस लिए है। मेरी बात को सुनो भाभी। पोछ दे आँख से आंसू भाभी मेरे, भैया के बदले मुझको मिली नौकरी, तेरा ओंकार दे कभी बड़े भैया के शहीद हो जाने के बाद तेरे देवर ओंकार को बड़े भैया के सगे पर नौकरी मिल गई है। तेरा देवर ओंकार एक पुलिस कमिश्नर बनकर शहर कानपुर में तैनात हो गया है और मुझे आज ही आज शहर कानपुर जाना पड़ेगा। भाभी, जाने से पहले सोचा कि तुझसे मुलाकात कर लूं, तब फिर मैं अपने शहर कानपुर के लिए चला जाऊं। देवर मेरी बात सुनो, कानपुर छोड़ कर मुझको तू जा रहा, अच्छा मुझको अकेला लगेगा नहीं, भूल भाभी को जाना, ए देवर मेरे लेते रहना बराबर हमारी। अब तेरे सिवा मेरा बच्चा ही कौन है देवर, तू मुझे छोड़कर कानपुर जा रहा है, जरा सोच तेरी भाभी कैसे रहेगी। भाभी, जा रहा हूँ लेकिन मेरी बात सुनो भाभी। जाता हूँ कार भाभी शहर कानपुर, जाता हूँ मैं कार भाभी शहर कानपुर, अपने आँखों से
आज यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए जाने की इजाजत चाहता हूँ भाभी। लेकिन देवर, मैं तुझसे और भी कुछ कहना चाहती हूँ। साथ मेरे चलो रामपुर के लिए, देखते होंगे भैया हमारी। साथ मेरे चलो रामपुर देवर जी, देखते होंगे भैया हमारी गली। राखी कमलेश भाई को मैं बांध कर, साथ देवर तुम्हारे, साथ देवर तुम्हारे मैं चली आऊंगी। देखते होंगे भैया हमारी। देवर, अगर तुम कानपुर चले जाओगे तो मैं अपने भैया के यहाँ कैसे जाऊंगी? राखी का त्योहार भी आ रहा है, वहाँ मेरे भैया मेरी राह देख देंगे देवर जी। मैं कैसे जाऊंगी भैया के साथ? तो अपने भैया के घर जाना चाहती है भाभी। पूरे साल में यही एक पावन पवित्र त्योहार है जो हर बहन अपने भाई से मिलने के लिए अपने घर जाती है। शहर कानपुर जा तो रहा हूं भाभी, लेकिन चिंता मत करना, रक्षाबंधन का सपना तेरा देवर जरूर सजाएगा। जैसे तू अपने घर जाएगी वैसे मेरी बहन वंदना भी मेरे घर आएगी ना भाभी। आज मैं कानपुर से वापस नहीं आऊंगा तो मेरी बहन अपने मन में क्या सोचेगी भाभी, इसलिए मुझे जाने की इजाजत तो मैं जरूर वापस आऊंगा। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में स्वामी, तुम्हारी याद बहुत आ रही है स्वामी। पंछी बनाता हमके वो बिधेना, जानी के आगे ना उतर जाए। पंछी बनाता हमके वो बिधेना, जानी के आगे ना उतर जाए।
सभी साथियों को जय हिंद पहुंचे। आइए हमारा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बाबूजी, मेरा नाम कमलेश फौजी है। मैं इसी कानपुर देहात रामपुर का रहने वाला हूँ। मुझसे एक बड़ी बहन है जिसका नाम रेखा है। मैं अपनी बहन की शादी इसी जिला आगरा आशिक नगर में किया था। हमारे जीजा जी का नाम अरविंद फौजी था। क्या बताऊं साथियों, हमारे जीजा जी इसी कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए। बाबूजी, हमें बॉर्डर से 5 दिन की छुट्टी मिली है इस रक्षाबंधन पर। मैं सोच रहा हूं कि अपने बहन के यहाँ जाकर राखी बनवाकर फिर अपनी ड्यूटी वापस चला जाऊं। ठीक है साथियों, मैं चलता हूं, मेरे ट्रेन का वक्त हो गया है। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद। दोस्तों, आप यह सोचते होंगे कि अशरफ खान आए हैं, कोई अच्छा काम करने आए होंगे। यह बात सत्य है, मैं जब से हिंदुस्तान में आया हूँ अच्छा ही काम कर रहा हूँ। दोस्तों, कानपुर इंटर कॉलेज में बहुत से भारतीय बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यह बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, एक दिन फौजी जवान बनेंगे, जाएंगे बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए। हरामखोर, मैं तुम सबको चैन से नहीं रहने दूंगा। वाशिम कानपुर इंटर कॉलेज में टाइम बम लगा के आ रहा हूँ। चंद मिनटों में बम ब्लास्ट होगा। यहाँ जाने कितने बच्चे ये दुनिया छोड़कर दुनिया में चले जाएंगे। मैं कसम है हूँ कि मैं हिंदुस्तान को शमशान घाट नहीं बना दूंगा, तो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अब सब थोड़ा गौर करना कि बम ब्लास्ट कैसे होता है। बहुत चंद मिनटों में बम ब्लास्ट होगा। ला जाने कितने बच्चे ये दुनिया छोड़कर वो दुनिया में चले जाएंगे। हिंदुस्तान अपने आप दोस्तों, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़का ने देख लिया, जान हमारी जगह में फंस जाएगी। यहाँ आने के बाद क्या देख रहा है? यहाँ के हालात इतने गड़बड़ हैं, कोई कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन कितने बजे आता है, तब उसकी खबर लेता हूँ। कौन हो बे? चौकीदार हिल्लन सिंह। कौन कहता है तुम यहाँ के चौकीदार हो? चौकीदार का यही ड्रेस है? नो सर, कहाँ थे अभी तक तुम? सब पठार के डाले साहब। अच्छा अच्छा, देखो चौकीदार, मैं ज़्यादा बातें ना करके 2 मिनट के अंदर पूरी बातें समाप्त करना चाहता हूँ। जी सर। अगर तुमको आज से यहाँ ड्यूटी करने आना है तो समय से आना है, समय से आना है। जो यहाँ का नियम कानून है उसे जान लो तुम। जी सर। ठीक है ना? अन्यथा अपने घर बैठ जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। नो सर, थैंक यू वेरी मच। चौकीदार फोन आ रहा है। चौकीदार डॉक्टर साहब को आज ही मैं ज्वाइन ड्यूटी किया। जय हिंद सर। अब बताइए सर, कैसे ओमकारनाथ को याद किया आप? ओमकारनाथ जी? जी सर बताइए। और बताओ कैसे हो? सर सब ठीक है। आज का पेपर पढ़े आप? हाँ सर, आज का पेपर हमने सुबह ही पढ़ा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? पेपर में क्या निकला हुआ है? अरे सर पेपर में यही निकला था
कि कानपुर शहर में एक इंटर कॉलेज को उड़ा दिया गया जिसमें 22 बच्चे बेमौत मारे गए और कुछ बच्चे अभी हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। क्या दिक्कत है सर? तो आप लोग बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो हम उस मोहम्मद अशरफ खान को पकड़ते क्यों नहीं? सर हमने अपने पूरे जिले की पुलिस उसके पीछे लगा दिया हूँ, हाँ, जगह जगह पर नाकाबंदी करवा दिया, उसके भागने का रास्ता कोई भी नहीं बचा है। लेकिन सर एक दिक्कत है। क्या परेशानी है? परेशानी है कि ना तो मैं उससे जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना कभी देखा हूँ, तो किसे मोहम्मद अशरफ खान बनाकर गिरफ्तार कर लूँ? तो पकड़ने का कोई रास्ता नहीं। कोई चारा नहीं है सर। एक काम करिए, जी सर। सारा काम छोड़ करके आप प्रेस वालों के पास चले जाइए। वहाँ क्या काम है सर? आज ही आज पेपर में गजट करवा दीजिए जी कि मोहम्मद अशरफ खान पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी। इस मोहम्मद अशरफ खान की फोटो लाने वाले को भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 5 लाख का इनाम सर? हाँ, इतना करवा दीजिए और उसकी फोटो पाने के बाद तो जगह जगह पर उसकी फोटो लगवा दो। ठीक है सर, जैसी आपकी इजाजत है मैं काम तत्काल कर देता हूँ। पकड़ने में आसानी हो सके। ठीक है सर, मैं काम तुरंत कर देता हूँ। ठीक है, इतना काम करो तुम। जय हिंद सर। ठीक है, जय हिंद। साहब 5 लाख रुपया मिली ना साहब? बिल्कुल मिलेगा साहब हम मुलजिम जैसे अशरफ खान के पकड़ के दे तो हमका 2.5 लाख रुपया दे दे साहब। हम अपने मेहरारू 1.5 किलो करधन बनवाओ। चौकीदार, अगर तुम मोहम्मद अशरफ खान को पकड़ते हो तो 2.5 नहीं पूरा 5 लाख ही नहीं मिलेगा। 5 लाख में कई करधन बनी साहब? कितना बनवा सकते हो? ढेर करधन बनी। वजन बढ़ जाएगा, तुम्हारी औरत चल नहीं पाएगी। चल ठीक है चौकीदार, तुम यहाँ की देख रेख करो, मैं जा रहा हूँ। अब मेरे आने तक तुम जाना नहीं, यहीं पे रहना, ठीक है ना? मैं चलता हूँ। जय मां भवानी। बहन, हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, बगैर बताए सरदार जी ना जाने कहाँ चले गए। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गए तो कहाँ गए? ये आ गए हमारे जयराम भैया। आम आदमी है, जाने दो। आम आदमी जी, जाने दो। आम आदमी ना होवे, हाँ, केजरीवाल है। केजरीवाल। भैया का इंतजार करते हैं। ठीक है बहन जी, सरदार जी को आने का इंतजार हम लोग करते हैं। जय मां भवानी। सरदार जी, क्या बात है शेरा? हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप एक डाकू और डाकू के लिबास में हमेशा रहा करते हैं। आज मैं क्या देख रहा हूँ, आप एक साधारण सा वस्त्र पहनकर आप कहाँ गए थे? देखो शेरा, मैं नमाज अदा करके आ रहा हूं, लेकिन तुम लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आज की खबर कुछ मालूम हुई? हमें तो कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि तुम लोग पेपर पढ़ते ही नहीं। नहीं, अगर पेपर पढ़ते होते तो तमाम प्रकार की खबरें मालूम होती। देखो मुन्ना, आज के पेपर में निकला हुआ है कि पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी मोहम्मद अशरफ खान की फोटो लाने वाले को भारत सरकार के तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरदार जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मोहम्मद अशरफ को तो मैंने कभी देखा हूँ, न पहचाना हूँ कि साले की शक्ल कैसी है। देखो मुन्ना, कैसे पहचानूंगा? मोहम्मद अशरफ खान की फोटो किसी हिंदुस्तानी के पास नहीं मिलेगी। अगर मोहम्मद अशरफ खान की फोटो मिलेगी तो इस मोहम्मद अनवर के पास मिलेगी। आपके पास? हाँ, सरदार जी आपके पास? क्योंकि मोहम्मद अशरफ खान को रहने के लिए पनाह मैं दिया था अपने घर में। वो दरिंदा
मेरे घर में रह करके मेरी बेगम शहीदा की आबरू को लूट करके गोली मारा था। उसकी फोटो देखना चाहते हो? सरदार जी, मैं देखना चाहता हूँ, है साला कैसा हो? साला शैतान है। ये तो साला पूरा राक्षस दिखाई दे रहा है। यही अशरफ खान है भैया, यही मेरे पति को गोली मारने वाला इंसान यही है भैया। मैं जानता हूं बहन कि यही मोहम्मद अशरफ खान तेरे सुहाग को मिटाया था और इसी को पुलिस वाले पकड़ने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी लगाए हैं। देखो, तुम गुफा में रहोगे, जी सरदार जी। मैं बहन को लिवा करके कमिश्नर साहब की ऑफिस में जा रहा हूं फोटो को लेकर के। मुझे भारत सरकार की मदद करना है मुन्ना। जी सरदार। ये दरिंदा पकड़ा जाए चाहे जिस भी हाल में पकड़ा जाए, तुम बहन को ली कुछ मत कहना। जी सरदार जी। मैं बहन को लिवा करके जा रहा हूं, तुम अपनी गुफा में रहो और सभी साथियों पर निगाह रखना, ठीक है। ठीक है? बहन तुम हमारे साथ चलो, हम कमिश्नर साहब की ऑफिस में लिवा कर चलेंगे। भैया हाँ। आप मत जाइए भैया। क्यों? कमिश्नर साहब पुलिस में आपका नाम ज्यादा जानते हैं लोग। अभी मैं नहीं हूँ आपकी गिरोह में, मुझे भेज दीजिए, मैं फोटो लेकर जाऊंगी और इनाम का पैसा लेकर चलूंगी। नहीं बहन, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं साथ में लिवा कर चलूंगा। हाँ, इतना याद रहे, अगर कमिश्नर साहब पूछे कि इनकी तुम कौन हो तो सिर्फ इतना बताना कि मैं इनकी बहन हूं, मेरा नाम शबनम है, ठीक है? इतना याद रखना, बाकी का काम मैं झेल लूंगा। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो बहन, सब ठीक हो जाएगा। के लाल पैदा हो गए, सुबह की अजान होते हो। अल्लाहू अल्लाहू